स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हूप। एक हूप और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क और हूप की कैलकुलेट का फाइंड आउट करना देख चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, जो इंक्लाइन प्लेन के मुताबिक जहाँ पे टोटल उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो बराबर है टोटल काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी उनकी दो फॉर्म में आती है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, रोटेट भी करती हैं, साथ साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट भी करती हैं एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। तो दोनों को यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी को जब हम इक्वेट करते हैं तो दोनों की वेलोसिटीज़ के लिए, दोनों की स्पीड्स के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करेंगे और हम स्पीड्स कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट, अ डिस्क एंड अ हूप विदाउट स्लीपिंग रोल डाउन अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की हाइट से वो रोल डाउन करती हैं। इफ़ बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर स्टार्ट में टॉप पे जो उनकी स्पीड जो थी वो ज़ीरो थी, रेस्ट से स्टार्ट किया उन्होंने ऑफ द हिल, व्हाट आर देयर स्पीड्स एट द बॉटम। तो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते उनकी कितनी स्पीड हो गई। तो ये इसके लिए फार्मूला जो है वो हम इनकी जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें जो है वो ऑलरेडी फार्मूला जो है वो मिल जाता है, यानी कि हम ड्राइव कर चुके हैं। सिर्फ उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करेंगे उनकी स्पीड्स की वैल्यूज़। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। गिवन डाटा, और डाटा में हमारे पास सिर्फ हाइट गिवन है। ठीक है, गिवन डाटा, तो हाइट एच गिवन है। एच जो है ये हम देख रहे हैं कि ये 10 मीटर है। ठीक है, ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन में जो है वो 10.0 यानी कि ज़ीरो हम डेसिमल प्लेस के बाद वो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो साथ साथ हम और भी यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और वो क्या है जी, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास जी की वैल्यू है, इसी को यूज़ करते हुए हम वी कैलकुलेट करेंगे। और इसको यहाँ पे फिर डिस्क के लिए वी डिस्क लिख लेते हैं, यानी कि डिस्क की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। सॉरी, DISC डिस्क। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके साथ साथ हमने हूप की भी स्पीड फाइंड आउट करनी है। हूप ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं दोनों का क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या आएंगी हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्क के लिए बात करें तो डिस्क के लिए हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड का वो हमारे पास है वी डिस्क, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्क के लिए फार्मूला, स्केयर रूट ऑफ 4 GH। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्क की स्पीड फाइंड आउट करने का फार्मूला है, जो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करते हुए जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ये हम टॉपिक में सीख चुके हैं। और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डिस्क की स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स और कंटिन्यू करते हैं, डिस्क के लिए स्पीड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो है वो हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड आ जाएगा, मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड। और साथ में हाइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें दी गई है 10 मीटर। ठीक है, और डिवाइड बाय 3। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो डिस्क के लिए हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वी डिस्क जो आ जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी 11.4। 11.4 ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर हमारे पास यूनिट जो बचेंगे वो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर ज़रा यहाँ पे साइड पे जो है यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड जो है वो पर स्क्वायर ऑफ सेकंड ऑलरेडी है, तो इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई डिस्क के लिए स्पीड। डिस्क की स्पीड जो है बॉटम तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे हूप की स्पीड, और उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है हूप की स्पीड फाइंड आउट करने का, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स वी डिस्क हूप लिख लेते हैं यहाँ पे। उस वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ
जी एच, ठीक है, सिंपली जी एच। यहाँ पे कोई 4-3 हमने नहीं लेना, सिंपली जी और एच की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास हुप के लिए स्पीड जो है वो आ जाएगी। तो स्पीड हमारे पास हुप के लिए फिर आ जाएगी, वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हुप की स्पीड की, और जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड, और एच की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो और कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फिर हुप की जो स्पीड आ जाएगी कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 पॉइंट, ये राउंड ऑफ करके लिखेंगे 9.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हुप की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, बॉटम पे जो उसकी स्पीड होगी। और इसमें स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, ज़रा गौर करें कि हुप की स्पीड जो है वो डिस्क की स्पीड से कम आएगी। इसका मतलब ये है कि हुप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो, सॉरी, डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी और हुप के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और फिर इसको जब हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इक्वेट करेंगे, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में, तो फिर उसके मुताबिक हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो हुप के लिए कम आएगी और डिस्क के लिए ज़्यादा आएगी। ये हम टॉपिक जब डिस्कस करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, जब दोनों एनर्जीज़ को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास स्पीड के जो फार्मूले बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हुप और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज़ के मुताबिक हमने उनकी स्पीड्स कैलकुलेट की हैं